नमस्कार, न्यूज स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से। जब भी सवाल किया जाता है तो मंत्री जी कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में स्वास्थ्य सुविधाओं में तेजी से सुधार किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि सरकार अस्पतालों का हाल बेहाल है। पहाड़ के ज्यादातर इलाकों के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, लिहाजा लोग कह रहे हैं कि यही है स्वास्थ्य विभाग की असली सच्चाई। उत्तराखंड के लोग यूं ही नहीं पहाड़ से पलायन करने को मजबूर हैं। दरअसल पहाड़ के इलाकों में ना तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था है और ना ही स्वास्थ्य सुविधाएं, जिसकी वजह से पहाड़ में बसे लोगों को काफी परेशानियां भी होती हैं। चंपावत से 74 किलोमीटर दूर लगिया घाटी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला गया ताकि आसपास के लोगों को नजदीक में ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके, लेकिन मौजूदा वक्त में अस्पताल में ना तो जांच की व्यवस्था है और ना ही डॉक्टरों की तैनाती। ऐसे में मरीजों को चंपावत जाकर इलाज कराना पड़ रहा है। आदर्श चंपावत जिले के लधिया घाटी क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। क्षेत्र का एकमात्र चौड़ा मेहता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चिकित्सक विहीन हो गया है। अस्पताल में अन्य स्टाफ की भारी कमी है, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश है। सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन बोहरा ने बताया कि लधिया घाटी क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ा मेहता के बॉन्डधारी चिकित्सक डॉक्टर नरेश गौतम का बॉन्ड खत्म होने से उनकी सेवाएं समाप्त हो गई हैं। यहाँ पे अभी डॉक्टर थे, बॉन्डेड डॉक्टर थे, उनका बॉन्ड खत्म हो चुका है और अभी यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है। यहाँ पे हम 2 नर्सिंग ऑफिसर हैं और सबको देखना पड़ रहा है। तो जैसे पेशेंट आता है तो फिर वो गार्ड को भी परेशान करते हैं, हमें परेशान करते हैं। हमें इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम पेशेंट को ब्लड टेस्ट में लिख सकें। हम छोटी मोटी मेडिसिन दे देते हैं, पर ये ब्लड टेस्ट और आई फ्लूइड इसको हम वो नहीं कर सकते। तो हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है और एक वार्ड बॉय भी नहीं है यहाँ पे कि रात को जैसे इमरजेंसी होती है तो रात में हमको अकेले आना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ड्रंक पेशेंट भी आते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ की दिक्कत होती है। अस्पताल के नर्सिंग ऑफिसर को चारधाम यात्रा में ड्यूटी के लिए भेजा गया है। फार्मासिस्ट को 3 दिन भिंगराराड़ा अस्पताल में कार्य करना पड़ता है। कुंदन बोहरा ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र को मात्र 2 एएनएम के हवाले छोड़ दिया गया है। वर्तमान में लधिया घाटी की जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति तो यह है कि यहाँ इलाज तो दूर, लोगों की जांच तक अस्पताल में नहीं हो पा रही है। दूरस्थ दरसो गांव के कुशल राम वाहन बुक कराकर अपनी पत्नी को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए थे, लेकिन चिकित्सक न होने की वजह से 74 किलोमीटर दूर चंपावत की उन्हें दौड़ लगानी पड़ी। आज हमारे इस लधिया घाटी क्षेत्र के लिए बड़ी दुखद खबर का है, क्योंकि जो ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ा मेहता है, यहाँ एकमात्र डॉक्टर साहब डॉक्टर नरेश गौतम जी थे। उनका लगातार 3 साल से यहाँ लगातार बहुत अच्छी सेवा दे रहे थे। उनका अनुबंध आज कल समाप्त हो चुका है, तो उनको घर में के लिए भेज दिया। जब तक उनको स्थायी नियुक्ति मिल जाती है तब तक यहाँ पर बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि इतनी लंबी आबादी, कम से कम 10,000 क्षेत्र की घाटी है। लधिया घाटी क्षेत्र के नाम से मशहूर है। यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अभी क्या कहते हैं, धरसू से एक पेशेंट गाड़ी बुक करके यहाँ पर आए हैं। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध होगा कि अगर यहाँ पर जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में अगर यहाँ डॉक्टर की नियुक्ति नहीं देते हैं तो हम पूरे क्षेत्रवासी एक जन आंदोलन करेंगे। अगर यहाँ भी नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी जाने को बाध्य, क्योंकि लंबा क्षेत्र है। सामाजिक कार्यकर्ता कुंदन बोहरा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली से लोगों में काफी नाराजगी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द अस्पताल में चिकित्सक की तैनाती और स्वास्थ्य सुविधाओं का संचालन सही से नहीं किया गया तो क्षेत्रवासी आंदोलन को मजबूर होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की होगी। उन्होंने सीएमओ चंपावत से स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक और चिकित्सा स्टाफ भेजने की मांग की है। वर्तमान समय में नरेश गौतम जी यहाँ पर डॉक्टर साहब थे, हमारे अच्छी सेवाएं मिल रही थी। बिल्कुल तो सर। हम लोग उनके भरोसे यहाँ आए, तो हमें जो था कि भाभी हमारी आई हैं, उनको फीवर और टाइफाइड की शिकायत जहाँ तक है, तो हम ब्लड जांच के लिए यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ आने के बाद पता चला कि श्रीमान नरेश गौतम जी का जो अनुबंध यहाँ से हो चुका है और वो अपनी सेवा यहाँ इस समय हमको नहीं दे पाए और हमें बड़ा झटका लगा कि सुबह सुबह अब हम कहाँ लेके जाएं। और यहाँ से अब जाते हैं तो हमें
65 किलोमीटर दूर चंपावत लोहाघाट जाना पड़ेगा, और जिसके लिए हमने 4,000-5,000 रुपये गाड़ी बुक करनी पड़ेगी। तो मात्र एक ब्लड जांच के लिए हम यहाँ से चंपावत जाएंगे, तो घर से हम ऐसे निकले हैं कि हमारे पास ना अभी जेब में खर्चा भी नहीं है। बिल्कुल नहीं होगा तो सर। ऐसी स्थिति में हम कहाँ ले जाएंगे, बड़ी समस्या है। बिल्कुल। तो मेरा कहना यही होगा कि बोहरा जी, संबंधित जो विभाग है हमारा, चिकित्सा का विभाग है, माननीय सीएमओ महोदय और प्रशासन से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी बिल्कुल यहाँ पर डॉक्टर साहब की उपस्थिति करवाई जाए, जो यहाँ से श्रीमान नरेश गौतम जी गए हैं उनकी जगह पर। तभी हमारे दूरस्थ क्षेत्रों की जो भी गरीब जनता आती है, और बरसात का दिन है, बरसात का समय है, तो काफ़ी लोगों को दिक्कतें रहती हैं, तो उनको सुविधा मिल सके। इधर खबर पर सीएमओ चंपावत देवेश चौहान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले में कई बॉन्डधारी चिकित्सकों के बॉन्ड खत्म हो चुके हैं। मुख्यालय को पत्राचार किया गया है, जल्द चिकित्सक की तैनाती कर दी जाएगी। मतलब यह है कि जब तक डॉक्टरों की तैनाती नहीं होती है, तब तक लधिया घाटी के लोगों को 74 किलोमीटर दूर चंपावत जाना मजबूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय चंपावत को बताना चाहते हैं कि अचानक कल शाम को हुई डॉक्टर नरेश गौतम जी का अनुबंध खत्म हो चुका है। यहाँ पर लोकल से भारी संख्या में मरीज आते जाते रहते हैं, और ब्लड टेस्ट की जो आज ग्राम पंचायत दरसों से मरीज आया है, उसको बड़ी परेशानी का विषय है कि यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। ना उनके पास इस समय पैसा है जेब में, लोकल हॉस्पिटल होने की वजह से अपनी गाड़ी बुक करके आए, और बड़ी विकट समस्या है। तो मेरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चौड़ा मेहता में डॉक्टर आपको भेजने की कृपा करेंगे, ताकि यहाँ की जनता के लिए परेशानी का विषय ना बन सके। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की अजीब स्थिति है। पहाड़ से लेकर मैदान तक के लोग परेशान हैं, और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत देहरादून बैठकर कहते हैं कि विभाग बहुत बेहतर काम कर रहा है। प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपए स्वास्थ्य विभाग सुविधाओं के बेहतर करने के नाम पर खर्च कर रहा है, फिर भी सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार नहीं है। चंपावत से लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात की जाती है, कितनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हैं, वो जरा बताइए। मैं बताना चाहूंगा, ये मामला 10 जिला चंपावत के दूरस्थ रीठा साहिब क्षेत्र का, जहां जो चौड़ा मेहता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बिल्कुल चिकित्सक विहीन इस समय में जो है हो चुका है, और हजारों की आबादी इस अस्पताल पर जो आश्रित थी, लेकिन वह चिकित्सक का बॉन्ड खत्म होने से चिकित्सक वहां से चले गए हैं, जिस कारण दूर दूर क्षेत्रों से आने वाली जनता को उपचार नहीं मिल रहा है। इसके अलावा स्टाफ की भी वहाँ भारी कमी वर्तमान में है, तो लोग जो है मजबूरी में 65 किलोमीटर दूर लोहाघाट या 74 किलोमीटर दूर चंपावत जाकर इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। जी, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री तो कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद है, हर जगह डॉक्टर्स की तैनाती है, तो फिर कमी कहाँ आ रही है लक्ष्मण? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री दावे जरूर करते हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के जो दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ जो है स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से जो चरमराई हुई हैं। जबकि जिला मुख्यमंत्री का जिला जो है चंपावत है, लेकिन उसके बावजूद अगर इन दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठीक नहीं होंगी तो जो है काफी दिक्कत जो है ग्रामीणों को होती है। बरसात का समय है, दूर दूर क्षेत्रों से आते लोग पैदल भी आते हैं, अगर उनको मतलब उपचार नहीं मिला तो काफी समस्याएं उन ग्रामीणों के सामने आती है। जी, लेकिन अभी जो मरीज हैं उनका इलाज किस तरह से होता है, कहाँ पर होता है, क्योंकि वो तो परेशान है क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है अस्पतालों में। जी, मैंने बताया था मरीजों को रीठा साहिब से 62 किलोमीटर की दूरी लोहाघाट की है, लगभग 70 किलोमीटर से ऊपर की दूरी चंपावत जिला अस्पताल की है। तो मरीजों को अपना पूरा दिन जो है उसमें लगाना पड़ता है, अधिक पैसा उनको खर्च करना पड़ता है किराए भाड़े में, तब जाकर जो उनको इन दो स्थानों पे जो उपचार मिल पाता है, जिस कारण उनको जो है काफी दिक्कतें वर्तमान समय पर हो रही हैं। जी, तो वहाँ की जनता स्वास्थ्य मंत्री से कितना खुश नजर आ रही है लक्ष्मण? अब महोदय आप खुद सोच सकते हैं, जिनको 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर की दौड़ एक मामूली बुखार के लिए भी उन्हें जो है लगानी पड़ रही है, तो कितने खुश स्वास्थ्य मंत्री से होंगे। काफी नाराजगी है
स्वास्थ्य मंत्री को लेकर और स्वास्थ्य विभाग को लेकर उनकी सीएमओ चंपावत से ही मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ चिकित्सक भेजा जाए, फार्मासिस्ट भेजा जाए और अन्य जो स्टाफ होते हैं उनको जो है यहाँ भेजा जाए। मात्र 2 एएनएम के भरोसे वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़ दिया गया है जी विशाल। अच्छा, क्या अस्पताल में सुविधाएं प्रॉपर हैं या सुविधाओं की भी कमी है अस्पताल में लक्ष्मण? जी बिल्कुल, जो ग्रामीणों का कहना है अस्पताल में खाली एक भवन जो है जरूर तैयार किया गया, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका जो है काफी वहाँ अभाव है। ग्रामीणों का कहना है कि वहाँ जो है खून जांच तक जो है उनकी नहीं हो पा रही, तो इससे आप लगा सकते हैं कि इस समय में स्वास्थ्य सेवाएं किस हाल पे वहाँ चल रही हैं। लदिया घाटी क्षेत्र में काफी बड़ा क्षेत्र है जी। तो लक्ष्मण, क्यों फिर सरकार इतने लाख दावे करती है और क्यों इतना पैसा खर्च किया जाता है इन बिल्डिंग्स पर जब ये काम ही नहीं आनी? तो जी दावे तो दावे होते हैं, दावे जो है वो दावा कहलाता है जो धरातल पर उतरे, ये तो हवाई जो है साबित होते हैं। लेकिन वर्तमान में जो जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लदिया घाटी क्षेत्र की हजारों की जनता जो है जूझ रही है, एक मामूली सी जो है उपचार के लिए उन्हें इतना दूर जाना पड़ रहा है, तो लोगों में काफी नाराजगी है। उनकी स्वास्थ्य विभाग से, मुख्यमंत्री से यही मांग है कि यहाँ चिकित्सक भेजे जाएं और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाए जी। लक्ष्मण, कहीं यही तो वजह नहीं है कि जो गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य सेवाएं तो मिल नहीं पा रही है, तो लोग सोच रहे होंगे कि पलायन ही कर लेते हैं। 60-70 किलोमीटर कौन रोज रोज आएगा? जी बिल्कुल, जो पलायन पहाड़ों से हो रहा है, जो पहाड़ों से काफी जो अधिक संख्या में पलायन हो चुका है, तो उसका मुख्य कारण जो है आप स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, सड़कों का ना होना, अच्छे विद्यालयों का ना होना, इन चीजों को मान सकते हैं, जिस वजह से पहाड़ों से तेजी से पलायन हो रहा है और गांव के गांव जो खाली होते जा रहे हैं जी। बिल्कुल लक्ष्मण, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ भगवान सिंह जी जुड़ गए हैं, स्थानीय हैं। भगवान जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन में। नमस्कार सर जी, देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं भी भगवान भरोसे ही चल रही हैं आजकल। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं अभी हाल फिलहाल में? सर फिलहाल में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है हॉस्पिटल में। किस तरह की दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? कहाँ जाना पड़ता है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सर हमें यहाँ से डायरेक्ट चंपावती जाना पड़ता है। यहाँ पे नजदीक में तो कुछ है नहीं। यहाँ से सीधे चंपावती जाना पड़ता है। चंपावती यहाँ से 75 किलोमीटर है। तो गाड़ियों का भी इतना हो नहीं पाता है जाने का। लेकिन ये तो चंपावत जिला है, मुख्यमंत्री का जिला है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई नजर आ रही हैं यहाँ पर। भगवान सर, यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ तो पहले से ऐसा ही चल रहा है। बीच में डॉक्टर साहब थे, वो भी अब उनका भी हो गया। अब आजकल तो कोई है ही नहीं। तो कितना खर्चा हो जाता है आपका आने जाने में? आने जाने में लगभग 5,000 तो हो ही जाता है। तो यानी कि आप डेली इतना खर्चा कर रहे हैं छोटी सी बीमारी के लिए, तो जब आप लोगों ने ये व्यवस्थाएं सही करने के लिए कहा होगा, तो क्या कुछ आश्वासन मिला अभी तक आपको? आश्वासन वही कहते हैं, हम भेजेंगे, होगा करते हैं, होगा हो गया, वही बोलते हैं वो। और उससे आगे तो कुछ होता नहीं। भेजते तो है नहीं, बस भेजेंगे कहते हैं, करेंगे। तो ऐसे में क्या माना जाए, क्या यही वजह है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं? बिल्कुल सर, पलायन के लिए इसलिए तो मजबूर है यहाँ। छोटा सा अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर ही हो गया, हल्का कुछ भी हो गया तो किसी को उसी का यहाँ वो नहीं है। सीधे उसी छोटी सी चीज के लिए भी हमें चंपाव जाना पड़ रहा है जी। हाँ बिल्कुल भगवान सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कुंदन बोरा जी भी जुड़ गए हैं, समाज सेवी हैं। कुंदन जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी सर, नमस्कार। कुंदन जी, आखिर क्यों ये इतनी व्यवस्थाएं चरमराई हुई नजर आ रही हैं? क्यों स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर नहीं हो पा रही हैं, जबकि बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी आवाज को इस समाज के मुख्यधारा में लाए। सर क्या कहते हैं, हमने जब क्या कहते हैं यहाँ डॉक्टर साहब का अनुबंध खत्म हो गया था, तो हमने दूसरे तीसरे दिन हमने क्या कहते हैं प्रशासन को सूचित किया था कि हमें तुरंत सीएमओ साहब से सूचित किया था, आपके चैनल के माध्यम से सूचित किया था, हमें डॉक्टर दिया जाए करके। यहाँ पर कोई सूचना लेने वाला नहीं है। हमसे आश्वासन दिया है कि 1-2 दिन में क्या कहते हैं, आज तक कुछ नहीं। आज कम से कम यहाँ पर 20-25 मरीज आए सर। वो बिना मालिक क्या कहते हैं ये छोटी मोटी दवाई लिखे निराश लौटे। और क्या कहते हैं जो उनके सर क्या कहते हैं यहाँ पर लैब असिस्टेंट है, लैब असिस्टेंट को क्या कहते हैं अब बिना क्या कहते डॉक्टर के अथॉरिटी के वो ब्लड टेस्ट नहीं कर सकता है सर। कई मरीज आजकल घाटी का क्षेत्र है सर, लदिया घाटी नाम से फेमस है। यहाँ आजकल
एक तो क्या कहते हैं बहुत गर्मी और क्या कहते हैं बारिश का मौसम है, तो अधिकतर लोग बुखार टाइफाइड की शिकायत हो रही है। मैं यहाँ ब्लड टेस्ट, अगर ब्लड टेस्ट नहीं होगा तो चंपावत दौड़ना पड़ रहा है। छोटी सी क्या कहते हैं, अगर किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, पाँव हो गया, क्या कहते हैं इस टाइप के लिए भी क्या कहते हैं रफारी होते हैं सर। तो गरीब जनता है, क्या कहते हैं, अब लोग बाग फिर सोचे लोग बाग कि क्यों ना अगर दिहाड़ी मजदूरी करके बाहर चले जाते हैं तो स्वास्थ्य शिक्षा तो सही रहेगी। जी, लेकिन कुंदन जी, जिस तरह से आदर्श चंपावत कहा जाता है और ऐसे में गांवों की स्थिति इतनी खराब है कि अस्पताल तो बनवा दिए गए लेकिन डॉक्टर्स ही नहीं है, ऐसे में लाख दावे भी किए जाते हैं, मुख्यमंत्री का क्षेत्र भी है ये, क्या कहा जाए, क्या वाकई अनदेखी की जा रही है? बिल्कुल सर, अनदेखी की, हमारे क्षेत्र के लिए अनदेखी की जा रही है। अब सर हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप उन्हें बॉन्डेड डॉक्टर रखें, हम तो कहेंगे परमानेंट हमें डॉक्टर चाहिए। बॉन्डेड रखे, अगर बॉन्ड में रखना है तो क्या कहते हैं उनको उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए ना। अब क्या कहते हैं डॉक्टर साहब अच्छे थे, अब उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो यहाँ क्यों रहेंगे सर। जी, क्या कहते हैं हमें सर आपके चैनल के माध्यम से, आपके उसके माध्यम से हमें क्या कहते हैं प्रशासन से पुनः कह रहे हैं कि नहीं तो अगर हमारे यहाँ अगर डॉक्टर नहीं भेजते हैं तो निश्चित तौर पर हम क्या अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में, या भूख हड़ताल कहें या फिर अनिश्चितकालीन धरने में बात दिया सर। बिल्कुल कुंदन जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात रखी। और लक्ष्मण हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। लक्ष्मण, क्या लग रहा है, क्या ये व्यवस्थाएं सुधरती हुई नजर आएगी या फिर ऐसे ही ये लोग परेशान होते हुए नजर रहेंगे? जी, मैं बताना चाहूंगा काफी दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री ने जो है इन दूरस्थ क्षेत्रों का जो है संज्ञान लेना चाहिए। इधर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, कम से कम एक चिकित्सक जो है इनको विशेषज्ञ चिकित्सक फिजिशियन या अन्य इनको देना चाहिए, ताकि इन बेचारों को रोज 75 किलोमीटर दौड़ते इनको मुक्ति मिले और इनका जो समय पर उपचार हो सके। अन्यथा ग्रामीणों ने साफ ये चेतावनी दी है कि वो भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों का ये भी कहना है अगर चिकित्सक नहीं भेजा तो हम पंचायती चुनाव का भी बहिष्कार कर सकते हैं। जी लक्ष्मण, कितना खर्चा करने पे मजबूर हैं ये लोग, क्योंकि आवाजाही में इनका खर्च भी होता होगा और टाइम भी बर्बाद होता होगा? जी, बहुत ज्यादा जो है समय खर्च होता है। पहाड़ों का 75 किलोमीटर आप जान सकते हैं कि पूरा दिन लगता है 75 किलोमीटर की आना जाना करने में। एक तो वाहनों का अभाव है लदिया घाटी क्षेत्र से, ऊपर से और भाड़ा जो काफी है, तो काफी जो है इनका पैसा आने जाने में, वहाँ उन्हें खाना भी है और दवाएं भी लेनी, तो काफी ज्यादा खर्चा इनका जो आ जाता है। जी बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 27 मार्च को हल्द्वानी नगर निगम की बोर्ड बैठक में 1 अरब 63 करोड़ 80 लाख रुपए का वार्षिक बजट भी पारित किया गया था। बैठक में पेश किए गए सभी 29 प्रस्तावों में को भी मंजूरी दी गई थी। कहा गया है कि बरसात से पहले ही व्यवस्थाओं को ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन मानसून की पहली बारिश में ही निगम के दावों की पोल खुल गई है। अब निगम क्षेत्र के लोगों
कह रहे हैं कि हल्द्वानी का हाल देखिए। कुछ दिनों से राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के ज्यादातर जिलों में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश में नगर निगम और नेताओं के दावों की पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। हल्द्वानी के एक इलाके में भारी जलभराव की वजह से लोग परेशान हैं और अब निगम की बोलती बंद है। इस रिपोर्ट में देखिए। मॉनसून की पहली बारिश ने प्रशासन के उन दावों की पोल खोलकर रख दी है जिसमें ये कहा जा रहा था कि मॉनसून से पहले हल्द्वानी नगर निगम के 60 वार्डों के अंदर आने वाली सभी सड़कों और गलियों को ठीक कर दिया जाएगा। हल्द्वानी की ये तस्वीर वार्ड नंबर 48 की है, जहां सुरभि और साकेत कॉलोनी में सड़कें बुरे हाल में है। सड़कों को ठीक करने के लिए खुदाई की गई, लेकिन अब गड्ढे पानी से लबालब है। दिक्कतें तो काफ़ी हो रही है, बहुत इसको कम 1 साल इसको हो गया है, काफ़ी दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ रहा है। अब तो ये बरसात का मौसम शुरू हो गया, बरसातों में तो जो ये इतना बड़ा गड्ढा बना दिया यहाँ पर कुछ दिन पहले। अभी देखिए यहाँ पर सुबह सुबह एक जो देखिए आपके पीछे आपको ट्रैक्टर रोल दिख रही है, ये फंसी पड़ी है। एक आदमी भी गिर गया था इसमें सुबह। तो मेरी तो सरकार से ये है विनती की जल्द से ये इस रोड को बनवाइए और लोगों को इस समस्या से निजात दिलाइए। हल्द्वानी शहर की बात करें तो कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि जो सरकार में दखल रखते हैं वो हल्द्वानी में निवास करते हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट, हल्द्वानी से विधायक सुमित हृदेश, हल्द्वानी के मेयर गजराज बिष्ट, मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर, कालाढूंगी से विधायक बंशीधर भगत समेत सरकार के और विपक्ष के तमाम नेता रहते हैं। लेकिन शर्मनाक स्थिति यह है कि हल्द्वानी के 60 वार्डों की हर गली, हर सड़क खस्ताहाल पड़ी हुई है। जनता अपने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रही है, लेकिन सड़कों की स्थिति कब ठीक होगी कोई बताने वाला नहीं है। हल्द्वानी से पंकज सक्सेना की रिपोर्ट। और संवाददाता पंकज सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, हल्द्वानी नगर निगम के दावों की पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है। अब क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि बजट तो अच्छा खासा जारी कर दिया, लेकिन व्यवस्थाएं चरमराई हुई क्यों है? फिर देखिए, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से बोर्ड बैठक में जो बजट पास हुआ उसमें साफ तौर से कहा गया था कि इस बजट को लेकर सारे मानसून से पहले व्यवस्था ठीक कर ली जाएंगी, लेकिन एक पहले ही बरसात में जो है नगर निगम के दावों की पोल खुल गई। सुरभि कॉलोनी, साकेत कॉलोनी में आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं किस प्रकार से जल भरा हुआ है और पिछले 1 सालों से यहाँ के जो निवासी हैं, स्थानीय निवासी काफी परेशान हैं, जिसको लेकर जनता ने कहा था इससे पूर्व में भाजपा के मेयर रहे थे, उनके भी द्वारा कहा गया था इन सड़कों का निराकरण किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं किया। हालांकि नगर निगम दावे भरता है कि हमारे द्वारा जल भराव की स्थिति को पूरी तरह से कामयाब कर लिया गया, लेकिन हल्की सी बरसात ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। जी, लेकिन ऐसे में स्थानीय लोगों को किस तरह की परेशानी हो रही है पंकज? देखिए, स्थानीय लोगों को साफ तौर से कहना अभी तो मानसून शुरू नहीं हुआ, अगर मानसून बढ़ जाएगा तब क्या होगा। बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, बच्चों के लिए जाने की दिक्कतें, बसें आने की दिक्कतें हैं, ठीक है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर नहीं निकल सकते, जिसको लेके स्थानीय लोगों ने कई बार प्रशासनिक स्थानीय निवासी अपने पार्षद तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। इससे साफ होता है केवल दावे पे दावे, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, केवल दावे करती है, धरातल पे कोई कार्य नहीं होता है। ठीक पंकज, क्या पूरे नगर निगम के ये हालात हैं या कुछ वार्डों में इस तरह से पानी भरा हुआ है? जितने वार्ड है यहाँ पे, चाहे वार्ड नंबर ये 38 देख लीजिए, 52 देख लीजिए, 54 देख लीजिए, शनि बाजार का जो मार्केट का रहता है बनपुरा क्षेत्र देख लीजिए, वहाँ पर अधिकांश वार्डों में ये वार्डों की यही स्थिति, सड़कें बदहाल है, क्योंकि पाइपलाइन के बहाने से खोद दी गई, सिविल लाइन के बहाने से खोद दी गई, खोदने के बाद उनका कोई भी मरम्मत नहीं की जाता है, जिसके चलते बरसात के रहते हैं वहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, गड्ढे में कोई ना कोई हादसा होता रहता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा है, चाहे वरिष्ठ अधिकारी हो या फिर नेतागण हो? देखिए, सबसे बड़ी बात है हल्द्वानी कुमाऊं का प्रवेश द्वार कराया था। सारे अधिकांश नेता, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे पक्ष हो, दोनों के नेता हल्द्वानी में निवास करते हैं। वो लोग भी इस रोड से, लेकिन दावे जनता जाती है, दावे भर देते हैं। आप इस पे नकारात्मक कह सकते हैं या जनता को परेशान कर सकते हैं या अपने आप को शो करने के लिए दावे भरते हैं, काम नहीं करते। कागजों में काम होता है, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं किया जाता है। तो ऐसे में लोग जो परेशान हो रहे हैं, ये किसकी कमी है पंकज?
देखिए, साफ तौर से प्रशासन की कमी है, नगर निगम की कमी है। प्रशासन अधिकारी जो है 2 करोड़ जो मोदी जी यहाँ पर दे गए थे उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है और नगर आयुक्त ऋचा सिंह खुद सड़कों पे, लेकिन उनका काम केवल सड़कों पर जाना है, चौड़ीकरण करना है, लेकिन जो वार्डों की संख्या उस ओर नहीं जाती। तो इससे साफ तौर होता है कि केवल दिखावा, मीडिया को दिखाने के लिए काम किया जाता है, अंदर धरातल पे कोई भी काम नहीं हो रहा है। बिल्कुल पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।